मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट से क्या मुराद है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू ए पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड एन अकाउंट। किसी भी कारोबारी लेन देन में रिकॉर्ड करना किसी भी शख्स या किसी चीज़ के मुतल्लिक एक अकाउंट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान अकाउंट, या उसके साथ लिखा हुआ है कैश अकाउंट। ठीक है, कि इमरान जो है उस शख्स का कारोबार के अंदर जो लेन देन है उसके रिलेटेड, या कारोबार के अंदर जो कैश चल रहा है उसके रिलेटेड हमारे पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं कारोबार में, उसका हिसाब को हम देखेंगे तो हमारे पास वो अकाउंट कहलाएगा। अकाउंट को उर्दू में भी लिखा हुआ है किसी एक शख्स या अशिया से मुतल्लिक़ तमाम लेन देन को यकजा करने के बाद उनका उन्वान या अशिया की निस्बत से मुकर्रर करना इस शख्स या शय को हिसाब कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इमरान का हिसाब या नकदी हिसाब। ठीक है, उस शख्स के मुतल्लिक़ लेन देन को इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के बाद उसके एक टाइटल ऑफ दे देना है, उन्वान, और उसमें हम उसका हिसाब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपके सामने लिखा हुआ है कि अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा, सबसे ऊपर नेम ऑफ अकाउंट, के अकाउंट का नेम क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जिस तरह अभी मैंने एग्जांपल दी थी इमरान अकाउंट, दूसरी एग्जांपल मैंने दी थी कैश अकाउंट। ठीक है, वो यहाँ पे उसका नेम ऑफ अकाउंट लिख देंगे। उसकी अकाउंट की दो साइडें होती हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। ठीक है, लेफ़्ट साइड को हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डेबिट कहते हैं और डेबिट को हम यहाँ पे DR डॉट के ज़रिए शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसकी एक राइट साइड होती है, राइट साइड को हम क्रेडिट कहते हैं, क्रेडिट को हम शॉर्ट जो है वो CR डॉट के नाम से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक डेफिनेशन बन जाएगी कि डेबिट से क्या मुराद है। डेबिट बेसिकली है लेफ़्ट साइड ऑफ T अकाउंट इज़ कॉल्ड डेबिट, कि T अकाउंट की जो डेबिट साइड है वो आपकी लेफ़्ट वाली साइड होगी। ठीक है, इसी तरह एक डेफिनेशन है कि क्रेडिट की डेफिनेशन बनेगी राइट साइड ऑफ T अकाउंट, के T अकाउंट की जो राइट साइड है वो हमारे पास क्रेडिट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो किस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारे पास जो दी गई हैं वो हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर ब्रिटिश अप्रोच। पर्सनल अकाउंट हमारे पास दिया गया है, दूसरा हमारे पास दिया गया है रियल अकाउंट, तीसरा हमारे पास दिया गया है नॉमिनल अकाउंट। अब हम इन तमाम अकाउंट्स को बारी बारी इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? अकाउंट रिलेटिंग टू ए पर्सन, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन और कंपनीज़। ठीक है, किसी भी शख्स, फर्म, इदारे या कंपनी के नाम को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हबीब अकाउंट, यूनाइटेड बैंक अकाउंट, पंजाब कॉलेज अकाउंट। यहाँ पे ये तीनों एग्जांपल पर्सनल अकाउंट की दी गई हैं। नीचे उर्दू में हमारे पास लिखा हुआ है तमाम ऐसे हिसाबात जो किसी शख्स या कंपनी से मुतल्लिक़ होंगे, शख्सी हिसाबात कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे हबीब का हिसाब, यूनाइटेड बैंक का हिसाब या पंजाब बैंक का हिसाब। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट इसमें पर्सनल अकाउंट्स की एग्जांपल दी गई हैं। तो सबसे पहली जो एग्जांपल दी गई है वो है मिस्टर हबीब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, कि मिस्टर हबीब ने कारोबार शुरू किया है 2 लाख रुपए से। तो यहाँ पे जो मिस्टर हबीब है वो हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर अली ₹1 लाख। मिस्टर अली से हमने 1 लाख रुपए जो है वो वसूल किया है, तो उसको में मिस्टर अली जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है पेड कैश टू मिस्टर असगर ₹1 लाख। मिस्टर असगर को हमने कैश अदा किया है, वो हमारे पास मिस्टर असगर पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, कि हमने बैंक में जो कैश जमा करवाया है वो हमारे पास जो बैंक अकाउंट है वो हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसे निकलवाए हैं 2000 रुपये, तो यहाँ पे जो बैंक है वो भी पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल में आता है। इसके बाद हमारे पास जो है ये अकाउंट बना हुआ है जिसमें मैंने टाइटल दिया हुआ है हबीब अकाउंट। इसकी दो साइडें हैं, जिसमें एक तरफ हबीब जो है वो या रिसीवर के तौर पे आएगा या गिवर के तौर पे आएगा। ठीक है, यानी कि मिस्टर हबीब जो है वो जो या कोई चीज़ वसूल कर रहा होगा या कोई चीज़ अदा कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद दिया हुआ है उबैदुल्ला अकाउंट है, इसका भी एक रिसीवर और गिवर है, डेबिट और क्रेडिट साइड बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह अली अकाउंट है, इसमें भी रिसीवर या गिवर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया गया है इमरान अकाउंट। इमरान अकाउंट में भी
रिसीवर या गिवर है, या इसके बाद आ जाएगा आमिर अकाउंट, आमिर अकाउंट में रिसीवर या गिवर है, और इसके बाद आ जाएगा इरफान अकाउंट, ठीक है, जो रिसीवर या गिवर के तौर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रियल अकाउंट की एग्जांपल है। रियल अकाउंट में हमारे पास आ जाएगी टाइप्स ऑफ अकाउंट में कि दीज आर दी अकाउंट्स विच कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टीज़ और थिंग्स ओन्ड बाई ए ट्रेडर और ओनर ऑफ द बिज़नेस। कारोबार का मालिक या जो ट्रेडर है वो कारोबार में जो चीज़ें अपनी इस्तेमाल करेगा मलकियत के तौर पे कारोबार को चलाने के लिए, उनका रिकॉर्ड जो हमारे पास रियल अकाउंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। नीचे हमें उर्दू में भी बता दिया गया ऐसे हिसाबात को अशिया की लेन देन या और जायदाद का हिसाब रखते हैं, जिसमें हम इसको हकीकी हिसाब कहते हैं। मिसाल के तौर पे नकदी हिसाब, अमारत का हिसाब या फर्नीचर का हिसाब, ठीक है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको लेकर मालिक अपना कारोबार करता है। इसके आगे हमारे पास टाइप्स दी गई हैं, तो एग्जांपल ऑफ ए रियल अकाउंट हमारे पास दी गई हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास दी गई है कि परचेज बिल्डिंग विद कैश रुपीज़ 1,50,000। 1,50,000 से हमने बिल्डिंग ख़रीदी है, तो कारोबार में बिल्डिंग जो है एज इस्तेमाल होगी अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, और इसमें कैश भी कारोबार के लिए मलकियत के तौर पे इस्तेमाल आएगा। तो 2 रियल अकाउंट दिए गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दिया गया हमारे पास परचेज बिल्डिंग फ्राम मिस्टर फराज। मिस्टर फराज से हमने बिल्डिंग ख़रीदी है, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है। परचेज बिल्डिंग ऑन अकाउंट, उधार हमने बिल्डिंग ख़रीदी है 1,50,000, या और परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, या हमने क्रेडिट पे बिल्डिंग को ख़रीदा है, ये भी हमारे पास बिल्डिंग जो है यहाँ पे रियल अकाउंट की एग्जांपल है, कारोबार में इस्तेमाल होगी। या हम इस बिल्डिंग को सेल कर दें अगर, तो सोल्ड बिल्डिंग विद कैश, नकद सेल कर दी है बिल्डिंग को। कैश अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट की एग्जांपल दी हुई हैं। इसी तरह सोल्ड बिल्डिंग टू मिस्टर हसन रुपीज़ 1,50,000, यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो एज ए रियल अकाउंट इस्तेमाल हुआ है। सोल्ड बिल्डिंग ऑन अकाउंट रुपीज़ 1,50,000 और सोल्ड बिल्डिंग ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1,50,000, ये भी हमारे पास रियल अकाउंट की एग्जांपल दी गई है बिल्डिंग यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास उसकी टाइप्स आ जाएंगी, एग्जांपल्स आ जाएंगी। कैश अकाउंट कम्स इन या गोज़ आउट, कैश हमारे पास या आएगा या हमारे पास से जाएगा। कैश अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसके बाद दिया गया स्टॉक अकाउंट, उसके बाद दिया गया फिर बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। फिर दिया गया है हमारे पास मशीनरी अकाउंट, जो हमारे पास मलकियत है बिज़नेस में। या इसके बाद अकाउंट दिया गया प्रीमिसेस अकाउंट, ठीक है। तो ये आपके पास प्रीमिसेस दिए हैं, वो सारे हमारे पास रियल अकाउंट के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम कहेंगे कि दीज आर दी अकाउंट विच एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स और गेंस, ठीक है। वो तमाम अकाउंट्स जो हमारे पास एक्सपेंस आएगा या कोई बिज़नेस में लॉस हो गया, वो हमारे पास रियल अकाउंट में आए, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। इसी तरह इनकम्स और गेंस हैं, ये भी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट की एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे तमाम हिसाबात जो अखराजात और नुकसानात या आमदनी और मुनाफे से मुतल्लक हों, गैर रस्मी या रस्मी हिसाबात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर तनख्वाह का हिसाब, किराए का हिसाब, कमीशन का हिसाब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो रियल अकाउंट में 2 चीज़ें आ जाएंगी, एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम्स एंड गेंस, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट हमारे पास जो दी गई हैं। रिसीव्ड कमीशन फॉर कैश, हमें कमीशन वसूल हुई है रुपीज़ 500, कमीशन यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है। रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज़ 200 आ गया। रिसीव्ड डिविडेंड रुपीज़ 350, ठीक है। डिविडेंड हमें वसूल हुआ है। ये तीनों जो हैं ये चीज़ें हमें वसूल हुई हैं, इसलिए ये इनकम की एग्जांपल हैं। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज़ 120, पेड वेजिज़ टू वर्कर 525 रुपये हमने मज़दूरों को दिया है, ठीक है। रुपीज़ पेड किए हैं। रेंट ऑफ रुपीज़ टू बिल्डिंग रुपीज़ 700, बिल्डिंग का हमने किराया दिया। तो ये जो लास्ट तीनों हैं हमारे पास, ये हमारे पास दी गई हैं एग्जांपल्स, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट की। नेक्स्ट हमारे पास दिया इसका अकाउंट बनेगा सैलरी अकाउंट। सबसे पहले ऊपर टाइटल दिया गया, इसमें डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पे इनकम एंड प्रॉफिट आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 3 एग्जांपल जो हैं वो आपके एक्सपेंसेस की हैं, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट। ये हम हमेशा अदा करेंगे, इसी तरह ये एक्सपेंसेस कंसीडर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट अकाउंट है, उसके बाद है कमीशन अकाउंट, फिर है डिविडेंड अकाउंट। ये जो तीनों हैं ये हमारे पास इनकम्स के तौर पे आएंगी, जो हमारे पास
क्रेडिट साइड पे लिखी जाएंगी। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के बाद हम देखेंगे अब इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ब्रिटिश अप्रोच, कि कौन सी चीज़ों को हम डेबिट करेंगे, कौन सी चीज़ों को हम क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा दोबारा कि हमने 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ी हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम देखेंगे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर है उसको हम डेबिट करेंगे और गिवर जो है उसको क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट से मुराद है तमाम किसी शख्स का नाम आ जाए, किसी इदारे का नाम आ जाए या किसी कंपनी का नाम आ जाए। अगर वो इदारा, वो शख्स या कंपनी कोई चीज़ वसूल कर रहा है तो हम उसके नाम को रिसीवर कहेंगे और वो रिसीवर को डेबिट करेंगे। इसी तरह अगर वो कोई चीज़ अदा कर रहा है तो वो हमारे लिए गिवर हो जाएगा और उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में उस मालिक की चीज़ें मलकियत होंगी जिसको लेकर वो कारोबार करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, कैश है, मशीनरी है। अगर वो चीज़ कारोबार में कम जिन हुई है तो उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और अगर वो गोज़ आउट हुई है, कारोबार से गई है, तो वो क्रेडिट करेंगे। कम जिन उस शक्ल में होगी जब उसको हम खरीदेंगे। ठीक है, और गोज़ आउट तब होगी जब उसको आप बेच देंगे। थर्ड जो है हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं और इसको हम डेबिट करेंगे। इनकम्स एंड प्रॉफिट्स को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया टाइप्स ऑफ अकाउंट अंडर अमेरिकन अप्रोच। ये हमारे पास सेकंड अप्रोच है जिसमें उसने 5 अकाउंट दिए गए हैं जो हमें अमेरिकन अप्रोच में कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे दिया हुआ है एसेट अकाउंट, दूसरा दिया गया हमारे पास लाइबिलिटी अकाउंट, तीसरा हमारे पास दिया गया है कैपिटल अकाउंट, चौथा हमारे पास दिया गया है एक्सपेंसेस अकाउंट और 5वां हमारे पास दिया गया है इनकम्स अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इनको फर्दर एक एक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट से मुराद दीज आर द थिंग्स और वैल्यू पोजेस्ड बाय ए ट्रेडर सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, कि वो तमाम चीज़ें जो मालिक कारोबार का मलकियत होंगी, मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, फर्नीचर है या स्टॉक है। ठीक है, तमाम ऐसी अशिया जो कारोबार की मलकियत होती हैं और उनको मालिक कारोबार में लगाते हैं, उनको असासाजात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इमारत, फर्नीचर और अशिया वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट में हमारे पास आ जाएगा दीज आर दी डेट्स ड्यू बाय द बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर और अदर लाइबिलिटीज़ कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द क्लेम ऑफ द आउटसाइडर अगेंस्ट द एसेट ऑफ द इंटरप्राइज। वो तमाम वाजबात जो कारोबार ने अदा करने हैं या वो तमाम आपके जो ज़िम्मेदारियाँ आउटसाइडर्स की जो आपने एसेट के अगेंस्ट अदा करनी है वो हमारी लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। जिसमें हमें लिखा हुआ है डेफिनेशन उर्दू में भी, वाजिबात से मुराद वो ऐसी रकम है जो वाजिबुल अदा हो या कर्ज़ा हो जो कारोबार ने अपने मालिक या दूसरे लोगों को देने हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास आ जाएगा द अमाउंट ऑफ द कैश और गुड्स, ठीक है, विच द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्टेड इन इज़ नोन एज ए कैपिटल और ओनर इक्विटी। ठीक है, या और ही इज़ ए ओनर ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, ही इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ बिजनेस एज ए कैपिटल। कि ऐसी रकम कैश या गुड्स जो आप कारोबार का मालिक उस कारोबार में इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा, उसको हम कैपिटल कहेंगे या उसको ओनर इक्विटी कहेंगे। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ पे नीचे दी गई है कि ऐसा शख्स जो कारोबार में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो हमारे पास कैपिटल कहलाएगा। नीचे उर्दू में लिखा सरमाया से मुराद वो रकम या अशिया जो मालिक अपने कारोबार को शुरू करते वक्त लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इनकम अकाउंट की डेफिनेशन है। इनकम की डेफिनेशन, इनकम विच आर फ्रॉम द सेल्स ऑफ द गुड्स और अर्न आउट ऑफ द रूटीन बिजनेस एक्टिविटी आर नोन एज इनकम। ऐसी आमदनी जो माल के फ़रोग करने या रोज़मर्रा कारोबार की कोशिशों से हासिल होती है वह हमारे पास इनकम कहलाती है। ठीक है, तो इनकम की डेफिनेशन के बाद हमारे पास आ गया एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, इट मीन्स एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट हैज़ एक्सपायर और इज़ फिनिश सच एज ए सैलरी, रेंट एंड कमीशन। ठीक है, तमाम वो अखराजात जिनका हमने फ़ायदा हासिल करके एक्सपायर हो गए वो हमारे पास एक्सपेंस कहलाएंगे। मिसाल के तौर पे सैलरी है, रेंट अकाउंट है, कमीशन अकाउंट है या हमारे पास जो दी हुई है कमीशन अकाउंट। ठीक है, जब कोई ख़र्चा किसी फ़ायदा उठाया जाए, जिसका फ़ायदा उठा लिया जाए या जिसका फ़ायदा ख़त्म हो चुका उसे खर्च कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुलाजम की तनख्वाह, इमारत का किराया, कमीशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास लिखे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर ब्रिटिश
अप्रोच, ब्रिटिश अप्रोच में जो आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिए हैं वो 5 जो भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सबसे पहले एसेट अकाउंट, इसके ये रूल्स होते हैं कि इंक्रीज़ इन एसेट, जब एसेट में इजाफा होगा तो उनको डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज़ इन एसेट, एसेट में कमी हुई है तो उनको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ इन एक्सपेंसेस ये भी डेबिट होंगे और डिक्रीज़ इन एक्सपेंसेस वो भी क्रेडिट होंगे। तो ये दोनों अकाउंट एसेट और एक्सपेंस का सेम ही रूल है, इंक्रीज़ इन एसेट दोनों में डेबिट, अगर यही डिक्रीज़ इन एसेट एंड एक्सपेंस होगा तो वो क्रेडिट होंगे। बाकी जो 3 है उनका रूल जो है वो सेम है। लाइबिलिटीज़ अकाउंट है, इस नंबर पे डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी डेबिट करेंगे, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। इसी तरह कैपिटल अकाउंट है, डिक्रीज़ इन कैपिटल डेबिट, इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट। 5वीं है इनकम अकाउंट, डिक्रीज़ इन इनकम डेबिट, इंक्रीज़ इन इनकम क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली 2 हैं इनके रूल्स सेम हैं, इन दोनों में अगर इजाफा होगा तो वो हम डेबिट करेंगे, इन दोनों में अगर कमी आई है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास तीनों दिएंगे, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, ये तीनों का रूल्स जो है वो सेम होगा। अगर इनमें कमी आएगी, डिक्रीज़ होंगे तो ये डेबिट होंगे, अगर ये इंक्रीज़ होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। और आखिर पे अपने शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए आपके सामने एक शेर रखा गया है, उसको हम पढ़ेंगे कि ना रहा जनूने रुखे वफ़ा, ये रस्न ये दार करोगे क्या। ना रहा जनूने रुखे वफ़ा, ये रस्न ये दार करोगे क्या। जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनहगार चले गए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यार ज़िंदा सोबत बाकी।